अच्छा ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है विनफॉर्म सी शार्प के अंदर हाउ टू इंसर्ट इमेजेस इन डेटाबेस एंड हाउ वी कैन अपडेट एंड डिलीट इमेजेस फ्रॉम डेटाबेस इन विनफॉर्म सी शार्प। ठीक है, मतलब हमने डेटा इंसर्ट करना तो देखा था, अपडेट डिलीट ये सारा क्रड ऑपरेशन हमने किए थे, लेकिन इसके साथ हमने इमेज डेटाबेस के अंदर नहीं भेजी थी। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा जिस तरह स्टूडेंट की डिटेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम चाह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट की डिटेल्स के साथ साथ उसकी इमेज भी हमारे डेटाबेस में स्टोर हो। ठीक है, तो वो किस तरह से करते हैं वो आज इस सेशन में देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ विजुअल स्टूडियो में आता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले इसका इंटरफेस बना लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल हम ऐड करते हैं। ठीक है, इस लेबल को हम हेडिंग दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड करते हैं, राइटिंग स्टाइल और साइज इसका थोड़ा सा। ठीक है, ये हेडिंग आ गई हमारे पास। अब मुझे यहाँ पे कुछ और लेबल्स चाहिए और टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, ये लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, इस लेबल का हम फॉन्ट सेट करते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। ठीक है, और इसका साइज 10 कर लेते हैं। ठीक है, और इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। टेक्स्ट हम इसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल आईडी। ठीक है, और इसी तरह मैं इसको एक और इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, एक और कॉपी और यहाँ पे एक लास्ट कॉपी। ठीक है, चार चीजें हम स्टूडेंट की लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आईडी हो गया, फिर नेम हो गया। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल उसकी क्लास हो गई। ठीक है, और फिर लास्ट में हम इसको कहते हैं इमेज। ठीक है, स्टूडेंट की इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ इमेज। सही है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड करवाता हूँ। ठीक है, टी प्रेस करते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ आईडी के लिए होगा। ठीक है, इसको रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए होगा। ठीक है, और क्लास के लिए हमें न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल चाहिए। ठीक है, तो एन प्रेस करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको रिसाइज कर लेते हैं। और अब इमेज के लिए मैं यूज करूंगा एक पिक्चर बॉक्स। ठीक है, हमने पिक्चर बॉक्स कंट्रोल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ई प्रेस करते हैं और ये पिक्चर बॉक्स। ठीक है, ये पिक्चर बॉक्स हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये पिक्चर बॉक्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं स्टूडेंट की इमेज क्या कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। और आपने देखा होगा कि एक ब्राउज का बटन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ बटन ऐड करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे बटन मैं रखता हूँ और इसको मैं इसका टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देता हूँ इंसर्ट। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में हम इस बटन के थ्रू इंसर्ट करवाएंगे। और इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी हम कह देते हैं 10, इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह एक बटन होगा अपडेट के लिए। ठीक है, और एक बटन होगा यहाँ पे डिलीट के लिए, और एक बटन हम करवा देंगे रीसेट के लिए। ठीक है, मतलब कंट्रोल्स को रीसेट करने के लिए। तो इनका नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कह देता हूँ अपडेट। ठीक है, ये अपडेट कंट्रोल हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद डिलीट। ठीक है, ये डिलीट का बटन हो जाएगा, और फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास हो जाएगा रीसेट का। ठीक है, और अब मुझे चाहिए एक ब्राउज का बटन, मतलब जहां से इमेज हम सेलेक्ट करके यहाँ, एक सेकेंड, ये मुझे सिर्फ एक बटन चाहिए। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, बिल्कुल इसके नीचे। ठीक है, और इसको हम कहेंगे ब्राउज बटन। ठीक है, तो इसका हम टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट में इसको कह देता हूँ ब्राउज। ठीक है, मतलब जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फाइल डायलॉग हमारे पास ओपन होगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इमेज कोई सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में से। ठीक है,
सही है, ये हो गया। और अच्छा, इसको थोड़ा सा हम सेंटर में ले आते हैं सारे कंट्रोल्स को, ठीक है, इस तरह से। सही है। और अब मुझे यहाँ पे इसके बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे एक डेटा ग्रिड व्यू चाहिए, ठीक है। डेटा ग्रिड व्यू से क्या होगा कि जो भी मैं डेटा यहाँ पे इंसर्ट करूंगा अपने डेटाबेस में, वो नीचे मेरे पास डेटा ग्रिड व्यू में शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डेटा ग्रिड व्यू हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मैं इसको इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। चाहिए, ये हमारा फॉर्म का ये इंटरफेस तैयार हो चुका है, ठीक है। इसको हेडिंग को थोड़ा सा सेंटर में, सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले ये जो इमेज है ना, ठीक है, अभी अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो यहां तक आप देखना रिजल्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी इमेज का पता नहीं चल रहा, मैं ऐसा लग रहा है जस्ट ये खाली स्पेस है, ठीक है। हम चाह रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर्स भी आए ताकि पता चले कि यहाँ पे हमें ब्राउज करवा के इमेज उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं ये पिक्चर बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, और इसकी एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है, देखो बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल में कर देता हूँ यहाँ पे फिक्स सिंगल, ठीक है। फिक्स सिंगल से क्या होगा कि देखो यहाँ पे बॉर्डर्स अपेयर हुआ है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि जब अगर यूजर कोई भी इसमें इमेज सेलेक्ट नहीं होता ना, तो एक इमेज इसके अंदर शो हो पहले से जिसमें लिखा हो नो इमेज अवेलेबल, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे आता हूँ, ये पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज की, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इमेज की प्रॉपर्टी और लोकल रिसोर्स में जाता हूँ, इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज रखी हुई है डेस्कटॉप पे, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो नो इमेज अवेलेबल, देख रहे हो, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखो अभी ये सही तरह से शो नहीं हो रही, तो मैं यहाँ इसके टॉप पे जाके ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे साइज मोड में स्ट्रेच इमेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो स्ट्रेच इमेज किया तो देखो अभी इमेज में क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो इमेज अवेलेबल, मतलब मैं ब्राउज करूंगा और अपनी कोई भी यहाँ पे सेट करवाऊंगा इमेज, ठीक है। तो ये किस तरह से करेंगे, देखो मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही मेरे पास मैं ब्राउज के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक फाइल डायलॉग शो होता है ना, जिसमें से हम सेलेक्ट करते हैं ब्राउज करने के बाद, तो वो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोल है जिसकी एक क्लास है जिसका नाम है ओपन फाइल डायलॉग, ठीक है। ये देखो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ OFD इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ओपन फाइल डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ OFD डॉट शो डायलॉग, ठीक है। सही है। तो देखो इससे होगा क्या, अगर मैं अभी आऊं यहाँ पे रन करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूं, अब जैसे ही ब्राउज के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये आपके पास कहलाता है फाइल डायलॉग, ठीक है। मतलब यहाँ से हम कोई भी इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और सारी चीजें। अच्छा देखो अभी हेडिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, ओपन, ठीक है। मैं चाह रहा हूं यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट इमेज, सही है, क्योंकि इमेज हम सेलेक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यही जो ओपन फाइल डायलॉग है जिसका ऑब्जेक्ट बना है OFD, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे टाइटल, ठीक है। टाइटल में सेट करवा देता हूं यहाँ पे सेलेक्ट इमेज, सही है। तो यहाँ पे अब अगर रन करूं, ठीक है, और यहाँ पे आके अब ब्राउज पे मैं क्लिक करूं तो देखो अब हेडिंग क्या आ रही है ऊपर, सेलेक्ट इमेज, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि इमेजेस जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आता है फिल्टर के लिए, मतलब जिसमें हम अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ऑल फाइल्स आता है, ऑल फाइल्स क्लिक करते हैं तो कोई भी फाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज फाइल सेलेक्ट करें तो यहाँ पे इमेज फाइल्स आ जाती है, ठीक है। इस तरह का फिल्टर अगर हमें करना है, मतलब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं और इसी ओपन फाइल डायलॉग की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, OFD डॉट जिसको हम कहते हैं फिल्टर, ठीक है। तो देखो फिल्टर के अंदर हमने कुछ पैटर्न शो करवाने हैं, ठीक है। अब वो पैटर्न मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने उसका कोड यहाँ पे पहले से लेके रखा है ताकि टाइम बचे हमारा, ठीक है। अब ये देखो
पीएनजी फॉर्मेट, मतलब अगर हमें इमेज सिर्फ पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो ये जो आप कोड देख रहे हो, ठीक है, ये लाइन हमें कहां पे रखनी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, फिल्टर की प्रॉपर्टी के अंदर, अगर हमें सिर्फ पीएनजी की इमेजेस सेलेक्ट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला यहां से कॉपी करता हूं, ये पैटर्न, और यहां पे आके इसको पेस्ट करवाता हूं, ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां पे आऊं, अभी सेव करूं और आपको रिजल्ट डिस्प्ले करूं, ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने एक पैटर्न दिया हुआ है ना, ठीक है, मतलब सिर्फ पीएनजी के लिए हमने रिस्ट्रिक्ट लगा दिया कि भाई वो सिर्फ पीएनजी सेलेक्ट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके अभी ब्राउज करूं, तो यहाँ पे आप देखना, ये देखो ये फिल्टर नजर आ रहा है, ड्रॉप डाउन देख रहे हो, इसमें अभी सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं हम, मतलब पीएनजी के अलावा और कोई भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं मुझे मल्टीपल चाहिए, मतलब मैं मल्टीपल उसमें सेलेक्ट कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स हमारे पास तकरीबन जो मोस्टली यूज होते हैं वो मैंने कलेक्ट किए यहाँ पे, ठीक है। देखो जेपीजी फाइल के लिए है, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो सिर्फ जेपीजी हो तो आप सिर्फ ये वाला फॉर्मेट दे दोगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे ये चारों फॉर्मेट एक साथ चाहिए, ठीक है, मतलब इन चारों फॉर्मेट के अंदर से यूजर क्या दे सकता है, इमेज सेलेक्ट करके दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखो अब ये दूसरा फॉर्मेट यहां से कॉपी करता हूं। अच्छा एक चीज नोट करो, आप एक चीज आप नोट करो कि ये जो मैंने अभी पीएनजी फाइल दिया था ना, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये शो हो रहा था ड्रॉप डाउन लिस्ट में, लेकिन ये जो पाइप का सिंबल है जो आपको यहाँ पे एंटर के बटन के ठीक ऊपर मिलता है शिफ्ट के साथ, सही है, इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखो स्टार डॉट पीएनजी, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि पीएनजी का ही आप दे सकते हो फॉर्मेट, क्योंकि ये तो जस्ट नाम है, मतलब यहां से लेके ये जो पाइप से लेफ्ट साइड पे ये जस्ट नाम है जो ड्रॉप डाउन में शो होता है। रिस्ट्रिक्ट कौन करवाता है, ये पाइप के बाद जो हम लगाते हैं ना स्टार डॉट पीएनजी, ये रिस्ट्रिक्ट करवाता है कि सिर्फ पीएनजी का ही फॉर्मेट आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पीएनजी अभी मैंने दे दिया ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, जेपीजी का भी मुझे इसी के अंदर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा देखो ये जो पाइप का सिंबल है ना, ये वाला, ये एक सेपरेटर की तरह भी काम कर रहा है, जिस तरह हम सेमीकोलन यूज करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे ये तो एक फॉर्मेट के लिए हो गया ना, मुझे दूसरा फॉर्मेट देना है जेपीजी के लिए, तो मुझे यहाँ पे दोबारा ये पाइप का सिंबल लगाना पीएनजी के बाद, ठीक है, और फिर दोबारा जो मैंने वो कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो ये आ गया, सही है, इस तरह से, मतलब पहला मैंने पीएनजी के लिए दिया, फिर यहाँ पे मैंने सेपरेटर लगाया, और फिर मैंने वो कोड किसके लिए दे दिया, जेपीजी के लिए, जेपीजी के लिए दे दिया, फिर यहाँ पे दोबारा पाइप का सिंबल, और अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि मुझे चाहिए ये जो बीएमपी एक हमारे पास इमेज फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, सही है, इस तरह से, ठीक है। अब मुझे लास्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे दोबारा ये इस तरह से पाइप का सिंबल देता हूं, और लास्ट हमारे पास है जीआईएफ फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो जीआईएफ फॉर्मेट के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से दे देता हूं, ठीक है, इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे आके इस तरह से पेस्ट कर देता हूं, सही है। तो ये चार फॉर्मेट हो गए, मतलब अब मैं इन चार ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं अभी रन करूं, ठीक है, तो यहां पे आता हूं, ठीक है, इसको ब्राउज करते हैं, ठीक है। अब ब्राउज करने के बाद मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पे इमेजेस का, ठीक है, देखो यहाँ पे आता हूं मैं, अभी देखो कौन सा सिलेक्टेड है, पीएनजी, तो सिर्फ पीएनजी की इमेज आ रही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जेपीजी फाइल पे सिलेक्ट करूं, तो देखो ये सारी जेपीजी की फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। बीएमपी और आई थिंक जीआईएफ की मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी नहीं आ रही, मेरे पास जस्ट दो फॉर्मेट के अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक मसला क्या है, यहाँ पे मुझे अगर पीएनजी फाइल चाहिए या जेपीजी चाहिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अलग अलग सेलेक्ट करके देखना पड़ेगा, तो इसमें टाइम हमारा वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है, और इस लाइन को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूं, ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे आता हूं, और अब ये दूसरा फॉर्मेट आपको दिखाता हूं, ये देखो फॉर 4 इमेज फॉर्मेट्स, मतलब ये जो चार फॉर्मेट्स ऊपर अलग अलग से आ रहे थे ना, हम अलग अलग ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सब को एक ही लाइन में दे सकते हैं, मतलब एक ही लाइन के अंदर, मतलब अगर इमेजेस हमारे पास इन चार फॉर्मेट्स में से हैं तो वो सिलेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मेट देना पड़ेगा, देख रहे हो,
इसमें एक ही क्लिक के ऊपर पीएनजी भी मिल जाएगा, जेपीजी भी, बीएमपी भी और जीआईएफ भी। ठीक है, तो मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, कॉपी करता हूं और यहाँ पे जाके अच्छा एक यहाँ पे ये ना फिल्टर के लिए। ठीक है, मैं यहाँ से इसको मिटाता हूं और वो वाला कोड इधर पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, देखो ब्राउज पे क्लिक करता हूं। ठीक है, और वहीं पे इमेजेस के फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब पीएनजी भी आ रही है और इमेज भी आ रही है, मतलब वो जेपीजी भी आ रही है, क्योंकि ये देखो अब एक ही हमारे पास फॉर्मेट है जिसके अंदर 4 फॉर्मेट हमने मर्ज किए हुए, देख रहे हो। मतलब अगर ये किसी ने सिलेक्ट किया हुआ है तो वो ये सारी क्या कर सकता है, आपके पास इमेजेस दे सकता है। ठीक है, मतलब इन चारों फॉर्मेट में से। अच्छा, फिर हमारे पास आपने देखा होगा कि एक ऑल फाइल्स का भी बटन होता है। ठीक है, तो वो ऑल फाइल्स का बटन किस तरह से लेकर आए। ठीक है, ऑल फाइल्स का जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इमेज फाइल ही चाहिए। ठीक है, ऑल फाइल्स में क्योंकि वर्ड की फाइल्स भी वो दे सकता है और बहुत सारी चीजें दे सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए बताता हूं। देखो अब भाई उसी फॉर्मेट पे जाते हैं। अब ये देखो सबसे लास्ट फॉर ऑल फाइल्स, फॉर ऑल फाइल्स के लिए हमें क्या करना है, ये देखो ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, इसको भी अगर मैं इंप्लीमेंट करवाऊं तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने दिया है ना इमेज फाइल, ठीक है, तो इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे पाइप का सिंबल लगाता हूं, क्योंकि अब मुझे ऑल फाइल्स के लिए देना है और वो जो ऑल फाइल्स का था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूं और आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, ब्राउज करता हूं, इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इमेजेस, ठीक है, यहाँ पे जाता हूं। तो अब यहाँ पे देखो आप पहला भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। देखो पहला इमेज और ऑल फाइल्स ये दोनों आपके पास, जो पहला है वो सिर्फ इमेजेस लेकर आएगा, ऑल फाइल्स अगर मतलब वर्ड की फाइल्स हो या और कोई भी तो वो सारी इसमें आ जाएंगी। लेकिन आप इस केस में हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो पहला वाला है ना वो यूज करना है, ऑल फाइल्स का इस केस में अभी हमने यूज नहीं करना। ठीक है, जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल यही इसका पहला वाला चूज करके फाइल सेलेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं ब्राउज करूं और कोई भी यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वही इमेज जिस वाला फोल्डर था, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट है, मैं चाह रहा हूं डबल क्लिक करूं तो वो इस पिक्चर बॉक्स में आ जाए, अभी वो हमारे पास पिक्चर बॉक्स में नहीं आया। ठीक है, तो इसका काम करना है, वो किस तरह से करेंगे, देखो हम उसी क्लिक इवेंट पे आते हैं, यहाँ पे फिल्टर का काम हो गया। अब ये जो कोड है मतलब OFD.show डायलॉग, इसको मैंने इफ कंडीशन में रखना है। ठीक है, इफ कंडीशन में मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर ये जो ओपन फाइल डायलॉग है शो डायलॉग, अगर ये बराबर है डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, मतलब वो जो हमारे पास डायलॉग आता है ना उसमें ओके और कैंसिल का बटन होता है ना, मतलब अगर वो कोई पिक्चर सेलेक्ट करके ओके करता है तब हमारे पास क्या हो, देखो तब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जो पिक्चर बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये जो पिक्चर बॉक्स 1 है, ठीक है, इसकी इमेज के अंदर देखो, इसकी इमेज के अंदर हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसका नाम है यहाँ पे बिटमैप। ठीक है, बिटमैप, और यहाँ पे OFD, ठीक है, OFD डॉट यहाँ पे आता है उसका फाइल नेम। ठीक है, मतलब देखो OFD क्या है हमारे पास, ये जो फाइल डायलॉग है, और उसके अंदर जो भी हम पिक्चर का फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पिक्चर की जो इमेज की जो भी फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम बिटमैप क्या करता है, आपके पास इमेज प्रोवाइड करता है। तो मैंने बताया कि OFD से जो हमने फाइल नेम सेलेक्ट किया है ना वो क्या है, इमेज है, बिटमैप इमेज है। ठीक है, और उसको मैं भेज कहां पे रहा हूं, पिक्चर बॉक्स की इमेज के अंदर सेट करवा रहा हूं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवा रहा हूं। तो अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, सही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो जैसे ही क्लिक किया पिक्चर बॉक्स में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जितना भी डेटा मैं यहाँ पे फिल करूं और इंसर्ट करूं तो वो सेंड कहां पे हो जाए, हमारे पास डेटाबेस के अंदर सेंड हो जाए। क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ जितना भी डेटा मैं यहाँ पे इंसर्ट करूं इमेज के साथ
तो वो मेरे डेटाबेस के अंदर क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, मतलब सेंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे आते हैं और यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम एप्लीकेशन का डेटा सेंड करवाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल, और इसका नाम रखता हूं मैं स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, ये मेरे टेबल का नाम है और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास था आईडी। ठीक है, इसको मैं डेटा टाइप दे देता हूँ इंटीजर और इसको हम रख देते हैं प्राइमरी की। ठीक है, फिर उसके बाद नेम में यहाँ पे कह देता हूँ इसको वॉरचार। ठीक है, और साइज को देते हैं 50। ठीक है, और फिर इसके बाद था एज इंटीजर होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास पिक्चर। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप होगी इमेज। अच्छा, अब देखो ये जो इमेज डेटा टाइप है ये क्या करती है, गौर से सुनना। देखो मतलब पिक्चर जो है ना, जो हम डेटाबेस के अंदर सेंड करवाएंगे, वो पिक्चर की सूरत में सेव नहीं होती डेटाबेस में, ये बात याद रखना। वो सेव होती है बाइट्स की सूरत में। मतलब पिक्चर की जो बाइट्स है ना, ठीक है, वो हमारे पास इस इमेज के कॉलम के अंदर क्या हो जाएंगी, सेंड हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं डेटाबेस के अंदर इमेज सेंड करूंगा तो इमेज ही नजर आएगी, नहीं, उसकी बाइट्स नजर आएंगी हमें। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए एक अलग से हमारे पास डेटा टाइप मौजूद है जिसका क्या नाम है, इमेज, जो कि सिर्फ इमेज के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, इसको मैं टेबल को क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, देखो विनफॉर्म डीबी के अंदर हमने क्रिएट किया, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल इस वक्त सही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर डेटा मैं सेंड करवाऊंगा अपनी एप्लीकेशन में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन में आते हैं और सबसे पहले ऐप कॉन्फ़िग फाइल में जाता हूं मैं और कनेक्शन स्ट्रिंग बनाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग और यहाँ पे ऐड। ठीक है, और इसमें क्या देता हूं, नेम। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम, इसको कहते हैं DBCS। फिर यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट और यहाँ पे इसका नाम प्रोवाइडर नेम। ठीक है, प्रोवाइडर नेम है हमारे पास सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, और अब यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसके अंदर से पास करना है, वो किस तरह से करेंगे, मैं व्यू में जाता हूं। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे सर्वर एक्सप्लोरर में। ठीक है, ठीक है, और देखो यहाँ पे हमारे पास विनफॉर्म डीबी के नाम से कनेक्शन बना हुआ है, तो मैं एक दफा इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा एक दफा क्रिएट कर लेते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, अगर एक दफा बना हुआ है तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दोबारा क्रिएट करना बता देता हूँ। डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करो, ऐड कनेक्शन पे जाओ और फिर हमारे सर्वर का नाम, ठीक है, हमारे सर्वर का नाम हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो सर्वर नेम। ठीक है, मेरे सर्वर का नाम है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर अब हमारे डेटाबेसेस लोड हो जाएंगे। हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं विनफॉर्म डीबी पे। ठीक है, तो ओके करता हूँ। ठीक है, तो ओके करोगे तो उसी तरह कनेक्शन आपके पास क्रिएट हो जाएगा विनफॉर्म डीबी के लिए। ठीक है, तो अब मुझे इसकी चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये लोड हो जाए। देखो यहाँ पे टॉप बॉटम सॉरी बॉटम राइट साइड पे आओ, यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ से इसको कॉपी करो और इसको आप पेस्ट कर दो कनेक्शन स्ट्रिंग में। ठीक है, और इसको सेव कर लो। अब अपनी CS फाइल में आ जाओ और सबसे पहले आपने यहाँ पे रेफरेंस ऐड करवाना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करो, ऐड रेफरेंस, और उसके बाद हमारे पास एक रेफरेंस है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर चेक लगाओ और ओके। ठीक है, ये ऐड हो गया, देखो यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए यूजिंग सिस्टम, इसी का हमारे पास एक नेम स्पेस है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। फिर SQL के लिए एक नेम स्पेस है जिसको हम कहते हैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, और अब यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग CS, और यहाँ पे इसको कहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था हमने DBCS डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। सही है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने सेव करवा लिया ये। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि जब भी ये डेटा इंसर्ट करूं इमेज के साथ, मतलब जो भी डेटा सेलेक्ट करूं इमेज के साथ, इंसर्ट पे क्लिक करूं तो वो डेटाबेस में सेव हो जाए जो अभी हमने टेबल बनाया है। तो इंसर्ट के बटन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। अच्छा, इसको करने से पहले हम टैब इंडेक्सेस सेट कर लेते हैं, हमने टैब इंडेक्सेस सेट नहीं किए। ठीक है, तो ये आईडी का टैब इंडेक्स पहले मैं सेट कर लेता हूं।
ठीक है, यहाँ पे ये आईडी का टैब इंडेक्स प्रॉपर्टीज में जाते हैं और सबसे लास्ट में होगा टैब इंडेक्स, इसको कर देते हैं 0। ठीक है, फिर उसके बाद टैब करें तो आना चाहिए नेम के ऊपर, इसको कर देते हैं 1। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल ये होगा 2 पे, और फिर ब्राउज का बटन। ठीक है, ब्राउज के बटन पे आए, इसको हम कह देते हैं 4। देखो ये था हमारे पास 0 1 2 और ये 3 है, 4 नहीं है। ठीक है, ये जो बटन है ये 3 होगा। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अब मैं इंसर्ट के बटन के ऊपर काम करता हूँ। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो बटन 1 हमारे पास कौन सा है, इंसर्ट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन बना लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर पास कर देते हैं CS का स्ट्रिंग, जो कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया था। फिर यहाँ पे क्यूरी। ठीक है, सही है, और क्यूरी हम कहते हैं इंसर्ट इनटू, और हमारे टेबल का नाम क्या रखा था हमने, टेबल का नाम हमने रखा था स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, फिर उसके बाद वैल्यूज। वैल्यूज कहाँ से आएंगी, पहले @ID, फिर @name, फिर @age और लास्ट में @img। ठीक है, इमेज। सही है, और अब मैं आता हूं एसक्यूएल कमांड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसके अंदर अब हमें पास करना है पहले आर्ग्यूमेंट में क्यूरी और दूसरे आर्ग्यूमेंट में कनेक्शन। ठीक है, और अब ये जो मैंने पैरामीटर्स दिए थे इस क्यूरी के अंदर, ठीक है, इसको हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। किस तरह, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। ठीक है, पहला है हमारे पास @id। ठीक है, और @id कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt, क्योंकि id वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम था टेक्स्ट बॉक्स 1। इसको मैं कॉपी करता हूं, अब 4 चीजें हैं तो मैं यहाँ पे 4 दफा इसको पेस्ट कर लेता हूं। id के बाद है नेम, और नेम आएगा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 से, और फिर है हमारे पास एज। एज आएगी न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल से। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूं न्यूमेरिक अप डाउन 1 डॉट वैल्यू। ठीक है, मतलब जो भी हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो इस पैरामीटर के अंदर आ जाएगी। फिर लास्ट है हमारे पास img। ठीक है, अच्छा अब देखो img क्या है, मतलब हमने जो डेटा इसके अंदर भेजना है वो हमारे पास किस फॉर्मेट में सेव होगा डेटाबेस के अंदर, इमेज के अंदर, बाइट्स के अंदर, जो मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे मुझे ये जो हमारे पास, मैं इसके अंदर एक मेथड बनाऊंगा और मैं उस मेथड का नाम रखता हूं सेव फोटो। ठीक है, ये अभी मेथड बनाया नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, तो इसी नाम से मुझे एक मेथड बनाना है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आओ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ब्लू कलर का आपके पास, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आओ, ये बटन आएगा इसके नीचे, इसके ऊपर क्लिक करो और देखो जनरेट मेथड फॉर सेव फोटो। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो इसी के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक क्या आ जाएगा, मेथड आ जाएगा। अब इसमें काम करना है। अच्छा अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो इमेज है हमारे पास, ठीक है, वो डेटाबेस में बाइट्स की फॉर्म में सेव होगी, लेकिन अभी हमारे पास वो इमेज की फॉर्म में, तो हमें इमेज की फॉर्म से बाइट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब जो इमेज पिक्चर बॉक्स के अंदर है ना, ठीक है, उसको पहले हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइट्स के अंदर, और फिर हम डेटाबेस के अंदर सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इस तरह से सेंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये जो मेथड है इसकी रिटर्न टाइप में क्या रखता हूं, गौर से देखना, इसकी रिटर्न टाइप में दे रहा हूं बाइट एरे। देख रहे हो, मतलब हम यहाँ पे जस्ट बाइट यूज करते थे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, मतलब बाइट का एरे। सही है, तो मतलब जब ये मेथड चलेगा तो ये क्या करेगा, एक बाइट रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब बाइट का एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे, हमारे पास एक क्लास यूज होती है मेमोरी स्ट्रीम। ठीक है, देखो ये मेमोरी स्ट्रीम के लिए मुझे एक पैकेज इंपोर्ट करवाना है, तो वो आप पैकेज किस तरह से इंपोर्ट करवाओगे, देखो इसी तरह यहाँ नीचे जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो और देखो क्या आ रहा है टॉप पे, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो ये नेम स्पेस ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूं ms इज इक्वल टू न्यू,
और दोबारा मेमोरी स्ट्रीम। ठीक है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये मैंने मेमोरी स्ट्रीम क्यों बनाई है, इसकी वजह है, ये मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास पिक्चर बॉक्स है ना, पिक्चर बॉक्स 1, इसकी जो इमेज है, ठीक है, वो फिर डॉट सेव, वो सेव हो जाए इस मेमोरी स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, मेमोरी स्ट्रीम के अंदर सेव करवाने की वजह क्या है मैं बताता हूं। देखो यहां पे आपने क्या किया, पिक्चर 1 डॉट इमेज डॉट सेव, और उसके अंदर क्या पास कर दिया, मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। पहला आर्ग्यूमेंट था कॉमा, फिर दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपने क्या करना है, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज डॉट रॉ फॉर्मेट। रॉ फॉर्मेट मतलब कि ये जो इमेज का फॉर्मेट है ना, वो कोई भी हो सकता है, मतलब एक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने एक मेमोरी स्ट्रीम बनाई, ठीक है, जो कि समझ लो एक मेमोरी है, सही है, और उस मेमोरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, उस मेमोरी के अंदर मैं हमारी जो पिक्चर बॉक्स है ना, हमारा जो पिक्चर बॉक्स है उसके अंदर जो इमेज है वो मैं किसके अंदर सेव करवा रहा हूं, इस मेमोरी स्ट्रीम के अंदर सेव करवा रहा हूं। अब इस मेमोरी स्ट्रीम के अंदर सेव करवाने की वजह देखो, यहां पे मैं यूज करता हूं रिटर्न। ठीक है, और यहां पे अब ms डॉट, इसका एक मेथड है गेट बफर। मतलब देखो यहां पे ये जो इमेज थी ना, कौन सी, जो हमने पिक्चर बॉक्स 1 के अंदर जो भी इमेज सेलेक्ट की थी, वो इमेज की फॉर्म में है, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइट्स में कन्वर्ट करना है, बाइट के एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो तभी मैंने यहां पे इमेज को पहले किस में रखा, मेमोरी स्ट्रीम में रखा। अब देखो मेमोरी स्ट्रीम में रखने की वजह यह है क्योंकि इसके पास ms का मतलब ms क्या है, मेमोरी स्ट्रीम है, इसके पास एक मेथड है गेट बफर। अब ये गेट बफर क्या करती है, मेमोरी स्ट्रीम में जो भी इमेज है उसको कन्वर्ट करेगी बाइट्स में और रिटर्न कर देगी। सही है, मतलब देखो यहां पे ms के पास क्या है, जो हमारे पास इमेज है, ठीक है, जो हमने इमेज सेलेक्ट की है, और गेट बफर क्या करेगा, उसे बाइट एरे में कन्वर्ट कर देगा। सही है, मतलब रिटर्न में मैंने क्या करवा दिया, ये करवा दिया, मतलब इमेज को बाइट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो बाइट एरे बनेगा वो रिटर्न हो जाएगा। तभी मैंने रिटर्न टाइप में यहां पे क्या दिया था, बाइट एरे दिया था। तो देखो यहां पे सेव फोटो, सेव फोटो के अंदर क्या आ गया, बाइट का एरे रिटर्न हो गया। किन बाइट का एरे, जो हमारी इमेज जो हमने सेलेक्ट की थी ना, वो कन्वर्ट किस में हुई, बाइट्स में हुई, और उसका एरे अब मैं स्टोर कहां पे करवा रहा हूं, img में। ठीक है, तो img कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा वैल्यूज के अंदर, और ये सक्सेसफुली हमारी इमेज की जो हमने डेटा टाइप दी थी ना डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर जाके सेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना, जिसको मैंने इमेज डेटा टाइप दी है, ये बाइट्स एक्सेप्ट करती है, ये डायरेक्ट इमेज एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये बात याद रखना। सही है, तो अब यहां पे आता हूं। ठीक है, यहां पे देखो मैंने सारे पैरामीटर्स दे दिए। अब मैं कनेक्शन को ओपन करवाता हूं, कनेक्शन ओपन, और इसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, और अब यहां पे आके उसी तरह क्योंकि मैं इंसर्ट करवा रहा हूं तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं a, और इसके अंदर cmd एग्जीक्यूट नन क्यूरी। ठीक है, मतलब अगर रो इंसर्ट हो जाएगी एक, तो a के पास क्या आएगा 1, और अगर नहीं होगी तो a के पास क्या आएगा 0। और अब मैं इस a के ऊपर वैलिडेशन लगाता हूं कि अगर a बड़ा है 0 से तो क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स में हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाए, मैं यहां पे कह दूं डेटा इंसर्टेड। सही है, डेटा इंसर्टेड। एल्स में वरना क्या हो, एल्स में हमारे पास मैसेज शो हो जाए, और एल्स में मैं यहां पे मैसेज कह दूं डेटा नॉट इंसर्टेड। सही है, सिंपल। ठीक है, तो अब मैं यहां पे आता हूं और इसको एक दफा रन करता हूं। ठीक है, ठीक है, देखो ये आ गया। अब मैं सबसे पहले आईडी देता हूं, फॉर एग्जांपल आईडी मैंने दे दी 111, और यहाँ पे टैब प्रेस करके नेम में मैं देता हूं फॉर एग्जांपल अहमद, और क्लास में मैं फॉर एग्जांपल देता हूं 5, और अब यहाँ पे इमेज। ठीक है, टैब प्रेस करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्राउज पे क्लिक करता हूं तो ये फाइल डायलॉग एक ओपन हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं यहाँ पे ये इमेज है ना, इसकी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैं इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो क्या मैसेज आया, डेटा इंसर्टेड। ओके करता हूं,
ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, अपना डेटाबेस दिखाता हूं कि उसमें जो इमेज सेव हुई है वो किस फॉर्म में सेव हुई है। ठीक है, देखो यहाँ डेटाबेस में आते हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं आपको डेटा दिखाता हूं इमेज का। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो आईडी, नेम, एज, और अब पिक्चर में देखो क्या आ रहा है, ये देख रहे हो, ये आपके पास बाइट्स हैं। ठीक है, बाइट का एक एरे है, क्योंकि हमने एरे बनाया था ना, तो बहुत सारी बाइट्स हैं जो कि हमने इसके अंदर स्टोर करवा ली है। अब देखो हमने पहले क्या किया था, इमेज को कन्वर्ट किया बाइट में, फिर पिक्चर में क्या किया, इंसर्ट किया कॉलम में। लेकिन अब अगर जब हमें गेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन बाइट्स को दोबारा कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, इमेज में करना पड़ेगा, और फिर डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है आपके पास, याद रखना। ठीक है, अच्छा अभी मैं चाह रहा हूं कि देखो जब मैंने डेटा इंसर्ट किया था ना, देखो डेटा इंसर्ट किया था, तो मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू था ना, इसके अंदर भी डेटा शो हो जाए। मतलब जैसे इंसर्ट करूं तो हमें डेटाबेस में ना देखना पड़े, बल्कि डेटा ग्रिड व्यू में यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूं और एक मेथड बनाता हूं। ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पे इस मेथड के बाद एक मेथड बनाता हूं void, और इसका नाम रखता हूं मैं बाइंड ग्रिड व्यू। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम बाइंड ग्रिड व्यू। ठीक है, और इसके अंदर अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए एक एसक्यूएल कनेक्शन, ये वाली लाइन, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे एक क्यूरी। ठीक है, ठीक है, और क्यूरी में मैं कह देता हूं मुझे सारा डेटा दिखाना है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट डिटेल्स। सही है, ठीक है, और फिर इसके बाद अब मैं यूज कर रहा हूं एसक्यूएल डेटा एडाप्टर। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं SDA इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, और यहाँ पे एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और इसके अंदर मैं पास करूंगा सबसे पहले क्यूरी। ठीक है, और उसके बाद कौन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसक्यूएल डेटा एडाप्टर हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें डेटा टेबल या डेटा सेट यूज करना हो इसके साथ, और जब हमें कनेक्शन ओपन या क्लोज नहीं करवाना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आता हूं और अब मैं एक डेटा टेबल बना लेता हूं। ठीक है, डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट डेटा, और इसको मैं कहता हूं न्यू, और यहाँ पे डेटा टेबल। ठीक है, और यहाँ पे आके अब इसी का जो मेथड था SDA एसक्यूएल डेटा एडाप्टर का फिल मेथड। ठीक है, मतलब एसक्यूएल डेटा एडाप्टर के पास जो भी डेटा है वो फिल कहाँ हो जाए, इस डेटा के अंदर, ये जो अभी हमने डेटा टेबल बनाया। ठीक है, और अब ये जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू था, कौन सा डेटा ग्रिड व्यू 1, इसकी डेटा सोर्स में मैं सेट क्या करवा दूंगा, यही डेटा। ठीक है, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा मौजूद है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये मैंने मेथड बना लिया, अब इस मेथड को मैं कॉल करवाता हूं यहाँ पे फॉर्म लोड के इवेंट पे, या फॉर्म लोड के इवेंट में, या मैंने आपको बताया था ये जो कंस्ट्रक्टर है फॉर्म 1, जहां पे इनिशियलाइज कंपोनेंट का एक मेथड है, इसके अंदर भी आप क्या करवा सकते हो, जो मेथड आप चाह रहे हो कि हमारा प्रोग्राम रन होते ही चले, तो तब भी आप इसको यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं रन करता हूं, तो अब आप रिजल्ट देखना, ये देखो डेटा आ रहा है, देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे अभी देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इमेज सेव हो रही है, लेकिन एक अजीब तरीके से सेव हो रही है, मतलब पूरा इसका साइज यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, और कॉलम भी देखो, कॉलम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे मुझे स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है, मैं चाह रहा हूँ स्क्रॉलिंग भी ना करनी पड़े, और ये जो इमेज है ना, ये बिल्कुल सही हमारे एक सेल के अंदर शो हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें ये जो हमने मेथड बनाया था, इसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। चेंजिंग कहाँ पे करनी है, ये मतलब डेटा ग्रिड व्यू को सोर्स देने से पहले पहले यहाँ पे। अब इसका काम किस तरह से करना है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ कोड पहले से रखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, क्रिएटिंग कॉलम फॉर इमेज, क्योंकि इमेज का जो कॉलम है उसमें अभी इमेज सही शो नहीं हो रही, तो उसके लिए मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उस क्लास का क्या नाम है, डेटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूं, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक क्लास है डेटा ग्रिड व्यू इमेज
कॉलम, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसका क्या नाम रखा, डीजीवी। मतलब डेटा ग्रिड व्यू के अंदर मैं इमेज के लिए कॉलम बना रहा हूं जिसमें मेरी इमेज बिल्कुल सही आनी चाहिए, सेट आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे देखो सेकंड लाइन में, ठीक है, यहां पे आओ, इस सेकंड लाइन को मैं यहां पेस्ट करता हूं। अच्छा पेस्ट हुई नहीं, ठीक है, यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। तो अब सेकंड लाइन पे देखना, यहां पे जो डीजीवी है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या सेंड कर रहा हूं। देखो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक देखो, हमारे डेटा ग्रिड व्यू के अंदर अभी कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, एक आईडी, नेम, एज और इमेज वाला कॉलम, सही है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम्स होते हैं हमारे, देखो जो कॉलम्स होते हैं हमारे वो कहां से स्टार्ट होते हैं, इंडेक्स नंबर 0 से। इसका मतलब आईडी किस पे हुआ, नेम, एज और फिर पिक्चर 3। तो यहां पे देखो मैं क्या कह रहा हूं कि डेटा ग्रिड व्यू 1 का जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है, इमेज वाला, सही है, उसको मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं, ठीक है। देखो याद है जब हम डेटा कन्वर्जन हमने पढ़ी थी, तब हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से क्या लगाते थे, जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करवाना है। मतलब यहां पे ये जो कॉलम नंबर 4 है जिसका इंडेक्स नंबर 3 है, उसको कन्वर्ट मैं किस में करवा रहा हूं, डेटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम के अंदर कन्वर्ट करवा रहा हूं और किसके पास भेज रहा हूं, उसी के ऑब्जेक्ट के पास भेज रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट लाइन, ठीक है, यहां पे देखो, अब लास्ट लाइन यहां पे क्या करी, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट लाइन है, इसको नोट करना। मतलब ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, डेटा ग्रिड व्यू मतलब जो डीजीवी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, डेटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम का, इसकी जो इमेज लेआउट है वो क्या सेट हो, देखो वो सेट हो जाए, एक हमारे पास क्लास है डेटा ग्रिड व्यू इमेज सेल लेआउट, और उसकी प्रॉपर्टी क्या सेट हो जाए, स्ट्रेच। याद है हमने स्ट्रेच प्रॉपर्टी पिक्चर बॉक्स को दी थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एडजस्ट हो गई थी एक पिक्चर बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने एक सेल के अंदर उसको क्या करवा रहा हूं, स्ट्रेच करवा रहा हूं, बिल्कुल सेट करवा रहा हूं, ठीक है, ये पॉइंट है, सही है। तो अगर अभी मैं यहां पे यहां तक आके आपको रन करवाऊं और रिजल्ट देखना, अच्छा यहां पे एक्सेप्शन आ रही है, तो देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। अच्छा देखो एक्सेप्शन हमारे पास इसलिए आ रही थी क्योंकि यहां पे देखो हम पहले ऊपर एक नया कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उसको डेटा सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब हमारा ग्रिड व्यू तो खाली है और खाली ग्रिड व्यू को बता रहे हैं कि हम तीसरे कॉलम पे हम सेट करवा रहे हैं, तो ये गलत है। तो हमें क्या करना है, ये जो डेटा सोर्स है ना, इसको मुझे उठाना है और इसको मुझे यहाँ पे इन सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि जाहिर बात है जब डेटा ग्रिड व्यू को कॉलम मिलेंगे उसी में से हम बताएंगे ना कि हमें तीसरा कॉलम जो है डेटा ग्रिड व्यू में उसको इमेज कॉलम बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका था, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इसको स्क्रॉल करके इस साइड पे लेके जाता हूं, तो देखो अब इमेज स्ट्रेच हो गई है, मतलब वो शो हो रही है, लेकिन इमेज ये जो सेल है इसकी हाइट सही नहीं है। मतलब इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो इमेज भी हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि अब इमेज जो है वो एक ही सेल के अंदर बिल्कुल सही आ रही है, पहले वो सेल से बाहर जा रही थी, ठीक है ना। बस अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट इंक्रीज करनी है, ठीक है, इस सेल की। तो देखो यहाँ पे हमारे पास देखो, बल्कि पहले ये देखते हैं हम, एडजस्टिंग ऑल कॉलम्स इन वन डेटा ग्रिड व्यू विंडो। अभी क्या हो रहा था कि हमें स्क्रॉलिंग करके पिक्चर वाले कॉलम पे जाना पड़ रहा था, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि जितनी विंडो हमने दी है ना उसी के अंदर सारे कॉलम्स एडजस्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये यूज करेंगे, देखो डेटा ग्रिड व्यू 1, फिर उसकी प्रॉपर्टी है जिसका क्या नाम है, ऑटो साइज कॉलम्स मोड, ठीक है। और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक और क्लास है डेटा ग्रिड व्यू ऑटो साइज कॉलम्स मोड डॉट फिल। ये क्या करेगा कि जो भी हमारे पास ये है ना डेटा ग्रिड व्यू की विंडो है उसके अंदर सारे कॉलम्स को फिल कर देगा, एडजस्ट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके कॉपी करूं और इसको मैं इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके अगर रन करूं तो आप इसका रिजल्ट देखना,
ठीक है, देखो अब सारे कॉलम्स एक ही उसमें आ रहे हैं और हमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी भी पिक्चर, उसकी हाइट, मतलब ये जो हमारे पास रो है उसकी हाइट अभी इंक्रीज करनी है ताकि पिक्चर हमें थोड़ी और सही से डिस्प्ले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब सबसे लास्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ रोज, मतलब जो रोज है ना उनकी हाइट इंक्रीज करनी है ताकि पिक्चर हमें सही तरह थोड़ी विजिबल हो। तो यहाँ पे हम ये लाइन लिखते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। डेटा ग्रिड व्यू 1 उसकी प्रॉपर्टी है रो टेम्पलेट, और उसकी हाइट प्रॉपर्टी है वो मैं क्या सेट कर दूंगा, 50 या 50 से ज्यादा, जितना आपको सेट करना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको सबसे लास्ट में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको आऊं और रन करूं, ये पूरी रो की हाइट इंक्रीज करेगा, सिर्फ उस कॉलम की नहीं। ये देखो, अब देख रहे हो थोड़ा विजिबल है, ठीक है। अब इसी तरह आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, सही है। हम फिलहाल यहाँ पे इतना ही रखते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ जो मैंने मेथड बनाया ना, ये जब भी मैं कोई डेटा इंसर्ट करूं तब ये मेथड उसके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, चल जाए। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं, इस मेथड का नाम, और जहां पे मैं इंसर्ट करवा रहा था, ठीक है, देखो इंसर्ट करवा रहा था ना, तो यहाँ पे आके ये मेथड भी मेरे पास रन हो जाए, क्योंकि जैसे ही इंसर्ट करूंगा तो डेटा ग्रिड व्यू समझ लो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, इस मेथड की वजह से। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, अभी जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे तो इंसर्ट होने के बाद डेटा हमारे पास फील्ड्स में नजर आ रहा था, कंट्रोल्स में, तो वो भी हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो रीसेट का बटन है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये रीसेट का बटन आ गया, और इससे इसके बाद में मैं एक मेथड बना लेता हूं, उसका नाम रखता हूं रीसेट कंट्रोल्स, ठीक है। और यहां पे आके कहता हूं अगर ये मेथड चले तो टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 क्लियर हो जाए, सही है। और फिर उसके बाद न्यूमेरिक अप डाउन, एज के लिए कौन सा कंट्रोल था, न्यूमेरिक अप डाउन डॉट वैल्यू, इसको मैं कह देता हूं वैल्यू क्या सेट हो जाए, 0 सेट हो जाए, ठीक है। और फिर यहां पे हमारे पास पिक्चर था, पिक्चर बॉक्स था हमारे पास, हमने जो फर्स्ट टाइम इमेज लगाई थी आपको याद होगा, नो इमेज अवेलेबल। मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही रीसेट होना तो वही वाली इमेज दोबारा आ जाए, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, देखो इसके लिए मैं यहां पे जाता हूं, हमारा प्रोजेक्ट है, इसका क्या नाम है, इमेजेस विद डीबी, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाओ तो आपके पास ये इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। अब इसमें इस ऑप्शन पे जाओ, रिसोर्सेज में नजर आ रहा है, रिसोर्सेज में जाओ, और यहां पे देखो अभी स्ट्रिंग सेलेक्ट हुआ हुआ है ना, इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहाँ पे इमेजेस सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और अब इमेज ऐड करवाओगे किस तरह, ऐड रिसोर्स में जाओ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन, इसके ऊपर क्लिक करो और ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, इसके ऊपर क्लिक करो। अब वो वाली इमेज फाइल, कौन सी इमेज फाइल, नो इमेज अवेलेबल वाली, ठीक है, वो आप यहाँ पे आओ, एन प्रेस करो तो ये लास्ट में, ठीक है, इसको ओपन करो तो ये हमारे पास इस रिसोर्स में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको, यहाँ पे देख रहे हो सेव ऑल, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लो, ठीक है, सेव हो गई। अब इस विंडो को आप क्लोज कर लो, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज, सही है, और इसके अंदर जो अभी हमने रिसोर्सेज में ऐड करवाया ना, रिसोर्सेज भी समझ लो एक क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर अभी हमने क्या स्टोर करवा लिया है, अपनी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूं रिसोर्सेज। अच्छा, अब देखो रिसोर्सेज के लिए भी हमें पैकेज ऐड करवाना पड़ता है, मतलब एक नेम स्पेस है वो ऐड करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आता हूं, देखो इसके नीचे जाता हूं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं, और देखो आपके पास पहला क्या है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो मतलब इस पैकेज की जो प्रॉपर्टी, मतलब ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसका क्या नाम है, इमेजेस विद डीबी, इसके अंदर अभी हमने रिसोर्सेज ऐड करवाया ना, इमेज, तो यहाँ पे अब रिसोर्सेज डॉट जैसे ही लगाऊंगा तो देखो थर्ड नंबर पे वो प्रॉपर्टी की सूरत में आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। और देखो अब यही रीसेट वाला, रीसेट कंट्रोल वाला जो मेथड है, ये मैं रीसेट के बटन पे भी कॉल करवा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैंने मेथड क्यों बनाया, क्योंकि अब ये मैं इंसर्ट के बाद भी मेथड चलाऊंगा, अपडेट के बाद भी और डिलीट के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी मेथड को इंसर्ट के बाद भी रख लेता हूँ, ये देखो जहां पे ये ग्रिड व्यू शो हो उसके बाद क्या हो जाए, उसके बाद हमारे पास कंट्रोल्स भी क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर में इमेज और ऐड कर लेता हूं,
ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली, ठीक है, इसकी क्लास हो जाएगी 7 और अब इमेज ब्राउज करवाता हूँ, ठीक है, और इमेज फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, ये इमेज आ गई और अब मैं इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो डेटा इंसर्टेड, और जैसे ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, अली हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया, सही है, बिल्कुल सही तरह हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंसर्ट का काम हो चुका है, अब हम आएंगे अपडेट के ऊपर, ठीक है। अपडेट के ऊपर हमने पिछले लेक्चर में जब करंट एप्लीकेशन हमने बनाना सीखी थी, तब हमने क्या कहा था, अपडेट किस तरह से करेंगे कि अगर मैं किसी भी रो के ऊपर क्लिक करता हूं तो उसका सारा डेटा कहां पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कंट्रोल्स में आ जाए, और फिर अपडेट पे क्लिक करूं तो वो दोबारा अपडेट हो जाए और डेटा ग्रिड व्यू में भी अपडेटेड रिजल्ट शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू का एक इवेंट हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैं इसको डिजाइन टाइम पे आते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, इसका हमने एक इवेंट पढ़ा था माउस डबल क्लिक का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डेटा ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करो, इवेंट्स में जाओ और यहाँ पे आपके पास आएगा माउस डबल क्लिक का एक इवेंट आएगा, देखो ये तो सेल है, हमें चाहिए माउस डबल क्लिक, ऊपर जाते हैं, ये देखो माउस डबल क्लिक नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो, ठीक है, तो देखो ये हमारे पास इवेंट आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, डेटा ग्रिड व्यू की जो रो हम सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, आईडी का सेल है, नेम का सेल है, एज का और पिक्चर का, वो मैं सारी गेट करके कहां पे स्टोर करवाऊंगा, अपने कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पे मैं आता हूं, सबसे पहले कहता हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या चला जाए, देखो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू का क्या नाम है, डेटा ग्रिड व्यू 1, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड रोज, सही है, सिलेक्टेड रोज के अंदर मैं पास कर देता हूं 0, और फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है सेल्स, सेल्स के अंदर मैं पास कर देता हूं 0, ठीक है, और फिर डॉट वैल्यू उसकी गेट करनी है मुझे, और फिर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूं, रन करता हूं, ठीक है, एक दफा रन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो अब मैं चाह रहा हूं जब मैं इस रो को क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो ये पूरी रो कौन से इंडेक्स नंबर पे होगी, 0 पे होगी, सही है, और इसका आईडी वाला सेल किस पे होगा, 0 इंडेक्स पे होगा, फिर नेम वाला सेल किस पे होगा, 1 पे होगा, एज 2 पे, और पिक्चर 3 सेल के ऊपर होगा। मतलब जब भी मैं रो सिलेक्ट करूंगा ना, वो 0 रो के ऊपर ही होगी, सही है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, देखो अब मैं यहां पे समझाता हूं, डेटा ग्रिड व्यू 1 उसकी सिलेक्टेड रोज में मैंने अभी क्या दिया, 0, और उसके सेल्स में भी मैंने क्या दिया, तो पहला सेल किसका था, आईडी का था, तो आईडी की वैल्यू गेट करेगा डेटा ग्रिड व्यू में से और उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद कहां भेज देगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट में भेज देगा, ठीक है। फिर इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, इसी तरह मैं यहां पे इसको कॉपी करता हूं और अब हमारे पास 4 सेल्स है ना, तो चारों के लिए मुझे बनाना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट के अंदर क्या चला जाए, यहाँ पे रो तो 0 ही रहेगी, लेकिन अब नेम वाला सेल कौन सा था, 1 इंडेक्स पे, सही है। फिर तीसरा था यहाँ पे न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल, जो कि एज के लिए था, तो मैं यहाँ पे कहता हूं न्यूमेरिक अप डाउन 1 डॉट वैल्यू। अच्छा अब देखो यहाँ पे आएगा इस लाइन पे एरर, क्योंकि न्यूमेरिक अप डाउन वैल्यू क्या लेता है, नंबर लेता है, सिर्फ एज क्या होती है, नंबर होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया हुआ है, डॉट टू स्ट्रिंग किया हुआ है, तो मैं ये हटाता हूं, लेकिन अभी भी एरर आएगा, क्योंकि अभी भी ये इस लाइन को क्या समझ रहा है, इस लाइन को स्ट्रिंग समझ रहा है, और स्ट्रिंग को मैं इंटीजर कंट्रोल के अंदर समझ लो इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे कन्वर्जन करवानी पड़ेगी। कन्वर्जन के लिए मैं यूज करता हूं कन्वर्ट डॉट 2 int 32, सही है, और इस तरह से मैं यहां पे रख लेता हूं, ठीक है, सही है। तो मतलब जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, वो गेट होके कहां पे सेट हो जाएगी, न्यूमेरिक अप डाउन वैल्यू में सेट हो जाएगी,
और यहाँ पे अब मुझे इसका सेल चेंज करना है। अब एज का सेल कौन सा होगा, कॉलम 2 होगा, सही है, ठीक है। तो जो सेल है हमारे पास कौन सा, एज वाला, वो कहां पे सेट हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा हमारे ये न्यूमेरिक अप डाउन की वैल्यू के अंदर सेट हो जाएगा। अब आ गया सबसे लास्ट, क्योंकि डेटा ग्रिड व्यू में से मुझे डेटा सेट लेना है और कहां पे सेट करना है, पिक्चर बॉक्स के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज। अब इमेज के अंदर मुझे डेटा ग्रिड व्यू से इमेज लेनी है और कहां सेट करनी है, पिक्चर बॉक्स के अंदर सेट करनी है। लेकिन अभी देखो ये एरर आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट इमेज लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहां पे फिलहाल मैं ये हटाता हूं टू स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पे पिक्चर बॉक्स हमारे पास कौन से सेल पे है, तीसरे सेल पे है, ठीक है, इंडेक्स वाइज, मतलब चौथा कॉलम मतलब तीसरा इंडेक्स, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो अभी एरर आएगा क्योंकि मैंने क्या बताया था, इमेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, दोबारा बाइट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब बाइट के एरे में कन्वर्ट करना है, फिर अपने पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है। तो यहां पे देखो, यहां पे मैं फॉर एग्जांपल इस तरह से कन्वर्जन करके देखता हूं, बाइट और फिर एरे, ठीक है। लेकिन देखो एरर चला गया, लेकिन यहां पे एरर आ रहा है, देखो अगर आप नोट करो स्क्वायर ब्रैकेट्स के नीचे एरर आ रहा है। तो इसको किस तरह से खत्म करेंगे, देखो मैं यहां पे एक और मेथड बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं गेट फोटो, ठीक है। और ये जो पूरी लाइन है मैं इसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहां पे बंद कर लेता हूं, ठीक है। मतलब देखो यहां पे गेट फोटो, अभी ये मेथड बनाया ही नहीं है मैंने, ये आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, बाइट्स ले रहा है। किसकी बाइट्स ले रहा है, डेटा ग्रिड व्यू के सेल में जो इमेज थी उसकी बाइट्स ले रहा है और क्या कर रहा है, फंक्शन को सेंड कर रहा है। अब फंक्शन के अंदर हमने क्या काम करना है देखना, देखो यहां पे आता हूं, सबसे पहले ही गेट फोटो वाला मेथड में क्या करवा लेता हूं, बना लेता हूं, क्योंकि बना हुआ नहीं है इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। यहां पे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये आ गया, सही है। और देखो अब ये आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट में बाइट का एरे ले रहा है। और देखो इसके अंदर मैं वही एरे दे रहा हूं, डेटा ग्रिड व्यू से लेके उसको बाइट में कन्वर्ट करके मैं उसको दे रहा हूं। और यहां पे मैं इस आर्ग्यूमेंट का नाम रखता हूं फॉर एग्जांपल फोटो, ठीक है। और इसकी अब डेटा टाइप देखो, डेटा टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इमेज है, मतलब हमारे पास बाइट्स आ रही है ना भाई। देखो मुझे अभी पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के अंदर इमेज शो करवानी है, लेकिन उसमें मैं बाइट्स तो शो नहीं करवा सकता ना, तो मुझे दोबारा बाइट्स को कन्वर्ट किस में करना है, इमेज में करना है, और फिर ये पिक्चर बॉक्स 1 की इमेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवाना है। तो यहां पे देखो, यहां पे अब मैं दोबारा एक मेमोरी स्ट्रीम बना रहा हूं, ठीक है, मेमोरी स्ट्रीम बना रहा हूं एमएस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट में बना लेता हूं मेमोरी स्ट्रीम, और इसके अंदर अब मैं पास कर देता हूं फोटो। देखो हम यहाँ पे गेट फोटो को ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना, ठीक है, ये वाला, ये किसके पास आ जाएगा, इस फोटो के पास आ जाएगा। और उस फोटो को अब मैं सेट कहां पे करवा रहा हूं, मेमोरी स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करवा रहा हूं। अब देखो ये रिटर्न क्या करेगा, एक इमेज रिटर्न करेगा, याद रखना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने मेमोरी स्ट्रीम बना लिया, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या पास कर दिया, फोटो पास कर दिया, ठीक है। मतलब जो फोटो कहां से आ रही है, यहां से गेट फोटो के अंदर जो हमने बाइट एरे में डेटा ग्रिड व्यू से लेके इमेज को कन्वर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न मैंने क्या करवाना है, देखो यहाँ पे हमारे पास आएगा इमेज, ठीक है, जो इमेज की क्लास है ना, इमेज की क्लास है, इसको मैं कह देता हूं डॉट, और यहाँ पे इसकी एक मेथड है फ्रॉम स्ट्रीम, ठीक है। और इस फ्रॉम स्ट्रीम के अंदर मैं क्या पास कर देता हूं, यही एमएस, मतलब ये जो हमारे पास मेमोरी स्ट्रीम है। देखो मेमोरी स्ट्रीम के अंदर क्या है, इस वक्त बाइट्स है, मतलब डेटा ग्रिड व्यू से उसने इमेज के बाइट्स लिए, और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज क्लास है ना, इसका एक मेथड है फ्रॉम स्ट्रीम। तो वहां से ये मेमोरी स्ट्रीम गेट कर रहा है और समझ लो उसे कन्वर्ट किस में करवा रहा है, इमेज में करवा के उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है हमारे पास, इमेज है। तो इसका मतलब यहां पे ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, डेटा ग्रिड व्यू से आपके पास बाइट्स में इमेज ले रही है, और उसको इमेज के अंदर कन्वर्ट करवाने के बाद दोबारा किस में सेट करवा रही है, पिक्चर बॉक्स के इमेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आके अभी इसको रन करता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे आके इसको रन करता हूं,
ये मैंने डबल क्लिक के इवेंट पे किया था ना, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो सारा डेटा इमेज समेत कहाँ पे आ जाएगा, हमारे इस कंट्रोल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे ही डबल क्लिक किया, अब देखो 222 आईडी में आ गया, अली नेम में आ गया, क्लास न्यूमेरिक में आ गया, और पिक्चर कहाँ पे आ गई, पिक्चर बॉक्स में आ गई। मतलब डेटा ग्रिड व्यू में जो शो हो रही थी वो बाइट्स की सूरत में शो करवाया हुआ था, फिर उसको मैंने जब गेट करवाया वो किस में करवा लिया, इमेज की फॉर्म में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट अपडेट पे अगर मैं क्लिक करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अली का नाम कुछ और रख दूं और अपडेट पे क्लिक करूं, तो डेटा ग्रिड व्यू में फॉर एग्जांपल अगर हम इमेज भी चेंज करवाते हैं तो इमेज भी चेंज हो जाए और नाम भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब अपडेट के बटन के ऊपर काम करना है, बहुत सिंपल है, जिस तरह हमने इंसर्ट के ऊपर काम किया था। ठीक है, जस्ट हम वहां पे, यहाँ पे मैं आता हूं, अपडेट के ऊपर डबल क्लिक करता हूं और जो इंसर्ट का डेटा था, ठीक है, जो सारा हमने इंसर्ट का काम किया था, ठीक है, ये डेटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूं और मैं ले आता हूं अपडेट के बटन के ऊपर। अपडेट के बटन का क्या नाम था, बटन टू क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्यूरी में दूंगा अपडेट की क्यूरी। ठीक है, अपडेट की क्यूरी क्या है, अपडेट और उसके बाद हमारे टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट डिटेल्स, और फिर सेट का कीवर्ड। अब सेट मुझे करवाना है आईडी, हमारे कॉलम का नाम है आईडी, तो उसकी जगह क्या सेट हो जाए, @id, फिर कॉमा, फिर उसके बाद नेम, नेम की जगह क्या सेट हो जाए, @name, और फिर एज, एज की जगह क्या सेट हो जाए, @age, और फिर लास्ट में हमारे कॉलम का नाम था डेटाबेस में पिक्चर, तो वो पिक्चर को कहां से पैरामीटर मिलेगा, @img। अब आएगी वेयर की कंडीशन। ठीक है, वेयर में हम देंगे आईडी, और आईडी वो कहां से लेगा, आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स से। तो मैं यहां पे कहता हूं वेयर आईडी इज इक्वल टू @id, मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स में आईडी है ना, उसकी जगह पे आप क्या कर दो, अपडेट कर दो, सिंपल। ठीक है, और बाकी अब ये सारा, एक सेकेंड, हाँ ये सारा यहां तक सही है। ठीक है, अब हमने जस्ट यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैसेज चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि अपडेट के लिए भी यही मेथड यूज होता है, एग्जीक्यूट नन क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे कहता हूं डेटा अपडेटेड, और यहाँ पे एल्स में वरना हम कह देते हैं डेटा नॉट अपडेटेड। सही है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, क्योंकि अपडेट होगा उसके बाद भी ग्रिड व्यू अपडेट हो जाएगा, दोबारा चलेगा, और कंट्रोल्स भी क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जांपल ये है ना 222। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, डेटा यहाँ पे आ गया। अब इसका नाम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुनैरा। ठीक है, उसका नाम चेंज कर रहा हूं और ब्राउज करके इमेज चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मेल की जगह मैं फीमेल डाल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं इसकी इमेज ऐड करवा लेता हूं। ठीक है, देखो इमेज यहाँ पे आ गई, और अब अपडेट कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे मैं कौन से बटन पे क्लिक करूंगा, अपडेट के ऊपर। अपडेट के ऊपर जैसे ही करता हूं तो देखो क्या मैसेज आया, डेटा अपडेटेड, और जैसे ही ओके किया तो देखो कंट्रोल्स रीसेट हो गए, और यहाँ पे डेटा देखो, नाम क्या हो गया, जुनैरा हो गया, और इमेज भी उसकी क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब अपडेट हो गया डेटा। सही है, अब इसी तरह किस पे काम करना है, आखिरी डिलीट, मतलब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो डेटा यहाँ पे आ जाए, और जैसे ही डिलीट करूंगा तो आईडी से क्या हो जाए, वो डिलीट हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सी उसकी क्यूरी है। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं, इसका जो डिलीट का बटन था, ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, ये आ गया, और यहीं से अब मैं डेटा कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यही अपडेट वाला। ठीक है, कनेक्शन क्लोज तक मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूं, और अब क्यूरी में लगेगी डिलीट की क्यूरी। ठीक है, तो डिलीट की क्यूरी क्या होगी, डिलीट फ्रॉम हमारे टेबल का नाम, स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ पे वेयर की कंडीशन, वेयर आईडी इज इक्वल टू @id, मतलब जहां पे आईडी उसको कहां से मिलेगी, आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स से। तो ये जो तीन थे, नेम, एज और इमेज के लिए, मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आता हूं। ठीक है, बस एक ही हमें यहाँ पे पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं अब एग्जीक्यूट नन क्यूरी भी डिलीट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आता हूं, मैसेज में बस मैं चेंज कर देता हूं डेटा डिलीटेड, और एल्स में हम कह देता हूं डेटा नॉट डिलीटेड। सही है, बस। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करता हूं,
तो अब आप रिजल्ट देखो। ठीक है, तो देखो, अच्छा देखो यहाँ पे जब मैं रन कर रहा हूं ना, तब जो हमने बाइंड ग्रिड व्यू वाला मेथड वो हमने कहां पे कॉल करवाया हुआ था, कंस्ट्रक्टर में, तभी पहले से शो हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो पहले से शो ना हो, बटन क्लिक पे शो हो, तो वो जो मेथड हमने कंस्ट्रक्टर में कॉल करवाया था ना बाइंड ग्रिड व्यू वाला, वो आप क्या करो, एक बटन बना लो यहाँ पे व्यू का और उसके अंदर कॉल करवा लो। ठीक है, तो जब आप उस बटन पे क्लिक करोगे फिर डेटा शो होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं, तो देखो इसका डेटा कहां पे आ गया, कंट्रोल्स में आ गया। ठीक है, तो अब मैं किस पे प्रेस करता हूं, डिलीट में। ठीक है, और डिलीट पे क्लिक करूंगा तो देखो डेटा डिलीटेड, और जैसे ही ओके करूंगा तो देखो कंट्रोल्स भी क्लियर हो गए और हमारे ग्रिड व्यू में से डेटा भी चला गया। ठीक है, तो अब फाइनल एक दफा फिर सारी चीजें चेक कर लेते हैं इसकी। ठीक है, डिलीट का देख लिया। अब अगर मैं 222 करके दोबारा इसमें कोई ऐड करूं, फॉर एग्जांपल अली क्लास यहाँ पे 6, ठीक है, ब्राउज करने के बाद इमेज यहाँ पे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इंसर्ट करवाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट, देखो इंसर्ट हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर अब मैं चेंज करवाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका नाम अरसलान रख दूं। ठीक है, और इमेज भी चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, इमेज यहाँ पे मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, अपडेट करूंगा तो यहाँ पे डेटा अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मुझे डेटा डिलीट करना है, डबल क्लिक करूं, अच्छा रीसेट करके देखते हैं कि रीसेट के बटन के ऊपर भी हमने कंट्रोल्स को रीसेट करवाया था। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो सारे रीसेट हो गए, डिलीट नहीं हुआ बल्कि रीसेट हो गए, मतलब दोबारा से अगर हमें टाइप करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं और अब डिलीट। ठीक है, डिलीट करूंगा तो देखो डेटा डिलीटेड, ओके करूंगा तो देखो हमारे डेटा ग्रिड व्यू से भी क्या हो गया, डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा इस प्रोजेक्ट के अंदर कि किस तरह से इमेजेस को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, अपडेट और डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।